सब बैठे हैं दुख महाकाल में। दुख महाकाल कहो या पंचम काल कहो या मिथ्या काल कहो, कि संसार का हर जीव जो ब्रह्म क्षेत्र में पैदा होगा मात्र मिथ्या के साथ पैदा होगा। ये आज के जीव का दुर्भाग्य है, मगर सौभाग्य भी है कि हम मिथ्या को सत्य में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, सत्य को जानना होगा। लेकिन आज तक हमने असत्य को ही सत्य माना है, वो सत्य का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि नादि से हमारी आत्मा के ऊपर असत्य का प्रभाव। हम आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, वो करीब करीब सभी लोग पढ़ते हैं, विपरीत एकांत कुने के संशय अज्ञान मीने के। लेकिन ये पढ़ने का लाभ क्या है? जबकि आचार्य बताते हैं 5 मिथ्यात हैं, निकलना चाहे तो प्रयत्न करना पड़ेगा। और पहली मिथ्यात है विपरीत मिथ्यात। विपरीत मिथ्यात के लिए किसी त्याग की आवश्यकता नहीं, दिगंबर होने की आवश्यकता नहीं, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, धन छोड़ने की आवश्यकता नहीं, व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। और पाप कितना साफ हो जाता है। मिथ्यात है 5। पहली मिथ्यात है विपरीत मिथ्यात। ये मान लो कि हमारे हाथ में उंगली 5 हैं और 5 ही मिथ्यात हैं। यदि 5 उंगली पे एक शब्द रख दिया जाए, कुछ भी शब्द रख दो, मान लो 5 रख दो, 5 ही मिथ्यात है, 5 उंगली है, 5 रख दो भैया। 5 5 5 5 5 कितनी संख्या होगी? 55,555। यदि ऊपर नीचे रखते तो 25 होती, बराबर बराबर रखोगे तो 55,555। और एक उंगली मोड़ दो, कितनी रहेगी? 5,555 रहेगी। तो कितनी संख्या साफ होगी? कितने % साफ हो गया? 92% से ऊपर बैठता है। तो यदि हम विपरीत मिथ्या छोड़ दें तो 92% कर्मों से बच जाएं। इसके लिए किसी त्याग की आवश्यकता नहीं, ना घर छोड़ना, ना धन छोड़ना, ना बोली लेनी। कितना आसान फार्मूला दिया आचार्यों ने। लेकिन आज तक हमने विपरीत को विपरीत माना नहीं। ये सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि हमने सत्य को सत्य स्वीकार नहीं किया। 2 बात आती हैं, जो मेरा वो सत्य है, या जो सत्य है वो मेरा है। मैंने आज तक जो मेरा उसे सत्य माना है, लेकिन वे कभी सत्य नहीं होता। जो सत्य है सत्य वही रहेगा। लेकिन मैं अपनी मानता कारण विपरीत मिथ्यात को विपरीत मिथ्या नहीं माना। जो वास्तव में नहीं है उसे वो मान लिया है। ये घर मेरा नहीं है, ये व्यापार मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, ये पुत्र मेरे नहीं है, ये पत्नी मेरे नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। और मैंने इनको सबको अपना माना है। यही तो विपरीत मिथ्यात है। और आज तक मैंने ये 100% पाप करता रहा हूँ। कब से? अनादि से। इसमें छोड़ना नहीं है, ना शरीर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना बच्चे छोड़ने हैं, ना घर छोड़ना है, ना दुकान छोड़नी है। कोई छोड़ने की बात नहीं, मात्र अपनी मानता पलटनी है।
मैं केवल मैं हूं, और मैं कौन है? इस मकान के अंदर जो रहता है वो मैं हूं। ये जितनी मानता आ जाए तो कितना 92-93% पाप सफा, कर्म सफा, संसार सफा। लेकिन ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? अनादि से यही तो होता आया है। रावण कहता था जो मेरा है वो ही मेरा है, संसार की हर वस्तु मेरी है। और राम कहता था जो सत्य है वो मेरा है। इसलिए अयोध्या छोड़ने में देर ना लगी, और रावण को लंका छोड़ने के लिए कितना कितना खून बहाने पड़े। तो आचार्य कहते हैं विचार करो, तो इन्हें विपरीत मिथ्यात्व को आज तक विपरीत मिथ्यात्व नहीं जाना। यदि एक बार भी जान लेता तो शरीर के प्रति इतना आसक्त ना होता। सब जीवों को बराबर मानता। मंदिर में 20-20 पंखे, इन्हें ये क्या है? कटर हैं। इनके पत्तियों को ब्लेड कहते हैं। बेशक आदमी 20 ना हो, पंखे 20 चलेंगे, क्योंकि मैंने असत्य को ही सत्य माना है। अपनी आत्मा के बराबर आत्मा नहीं माना। जो अपनी आत्मा को आत्मा मानेगा वो सबकी आत्मा को आत्मा मान लेगा। लेकिन आज तक मैंने अपने आप को देखने का प्रयत्न नहीं किया। मात्र मानसिकता बदल जाए, मेरे कदम सत्य की ओर बढ़ जाएं, तो विपरीत मिथ्यात्व निकल जाए। फिर मुझे अपनी थाली में 20 आइटम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर मेरा नहीं है। शरीर एक मात्र मेरे लिए माध्यम है, और मैंने अपने आप को शरीर का माध्यम मान लिया है। इसलिए मैं हमेशा टेंशन में रहता हूं, डिप्रेशन में रहता हूं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है। क्यों है? क्योंकि मैंने आज तक विपरीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व नहीं माना है। यदि एक बात भी इस विपरीत मिथ्यात्व को जान जाते, विपरीत मिथ्यात्व को छोड़ देते और अपने को अपना मान लेते, तो समाप्त हो जाता। और समाप्त होने के बाद में जो सागर में इतना जल है, एक बूंद हो जाए आपकी अंजलि में आ जाता, आपका संसार सिमट जाता। खाली एक मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, विपरीत मिथ्यात्व, जिसके लिए त्याग की आवश्यकता नहीं है, दान की आवश्यकता नहीं है, और आपको पड़गान की भी आवश्यकता नहीं है। खाली मानना के आवश्यक है। अब विपरीत मिथ्यात्व क्या है? तो बंधुओं, यदि हमने महावीर की संतान है, और आज तो चंदा पर भगवान का गर्भ कल्याणक भी है, यदि हम तीर्थंकरों की संतान हैं, तो हम सत्य को सत्य मानेंगे। जो मेरा नहीं है अपना नहीं मानेंगे। इतना मानते ही समाप्त हो जाएगा, संसार का सिमटना प्रारंभ हो जाएगा, और मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक बार की घटना, राजा श्रेणिक, जिसको स्वामी महावीर ने श्राव को उत्तम की पदवी दी थी। भगवान महावीर स्वामी का समोसन विपुलाचल पर्वत पर है, और राजा श्रेणिक का राज है। सिंहासन का मालिक राजा श्रेणिक है।
मगर राजा सैनिक को नींद नहीं आई। कभी बिस्तर पर बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी लेट जाता, कभी बैठ जाता, कभी कमरे में घूमने लगता। सब देखने राजा सैनिक को क्या हो गया, ये आराम क्यों नहीं कर रहा। बस कभी कभी मुंह से निकलता था, मैं नहीं जाऊंगा। सभी मंत्रीगण बड़े परेशान और राजा सैनिक का चिंतन चला। ये महल, ये राज, ये मुकुट, ये सोने, ये जेवर, ये नग, ये मोती, ये हीरे क्या काम के, जो मेरे काम ना आ सके। सुबह सुबह सूरज ने अपनी किरण चमकाई। राजा सैनिक विपलाचल पर्वत पर पहुंच गए, भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान बचा लो, ये मुकुट आपके चरणों में, ये राज आपके चरणों में, ये धन दौलत आपके चरणों में, ये हीरे मोती आपके चरणों में, मगर मुझे बचा लो। काहे से? नरक से। और महावीर स्वामी ना बचा सके। महावीर स्वामी ने कहा, ये बात 2 नंबर की, पहले 1 नंबर का काम करो। तेरे ही गांव में, तेरे ही शहर में, तेरे ही राज्य में एक श्रावक रहता है, रतनचंद। तू भी जानता है, वो भी जानता है। उससे एक समय की श्यामा के लिया। तुरंत राजा सैनिक महावीर के समर्थन से खड़ा हुआ, विपलाचल पर्वत से नीचे उतरा, अपनी बोगी में बैठा और कोचवान को कहा, चलो श्रावक के घर। पहुंच गए। श्रावक ने देखा, महाराजा राजा सैनिक मेरे घर की ओर आ रहा है। क्या हो गया? कौन सा अपराध हो गया जो राजा को स्वयं आना पड़ा? तुरंत दौड़ता दौड़ता राजा के चरणों पड़ गया। राजा सैनिक कहता है, इससे काम नहीं चलेगा। मैं आज पल्ला फैलाने के लिए तेरे पास आया हूं, झोली फैलाने आया हूं, मेरी झोली में भीख डाल देना। वो श्रावक कहता है, महाराजा क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारा नमक खाता हूं और तुम भीख की बात मानते हो? जो सब तुम्हारा, मेरा कुछ है ही नहीं। नहीं, बातों से काम नहीं चलेगा। आपको एक टाइम की समय देनी होगी। श्रावक कहता है, भगवान क्षमा लेने देने की वस्तु नहीं है। क्षमा मतलब सहजता, सरलता, अपना स्वभाव, वही तो क्षमा है। यदि आपको भोजन चाहिए, आपके पास 200 चीज रखी हैं, तो आपको आसक्ति नहीं है, क्यों रखी है ना। अब आपको जरूरत भी नहीं है, आपको क्रोध भी नहीं है, आपकी चाहत भी नहीं है, क्यों रखी है ना। और जब एक भी ना रखी हो, जब आक्रोश ना आए, जब चाहत ना हो, जब इच्छा ना हो, उसे कहते हैं अनासक्त। वो समाज भी तो उसे कहते हैं जहां कहीं विकल्प ना हो। ये अंदर की पैदा है, बाहर से लेने देने की वस्तु नहीं है। तो राजा सैनिक कहता है,
क्या इससे नरक खत्म हो जाएगा? ये नरक स्वर्ग की बात नहीं है। जहीं भी रहोगे, स्वर्ग में रहोगे तो आपको छिटापटी लगेगी, अब निकलो, बन जाओ महावीर की संतान, कर लो समय, डूब जाओ अपने में और छोड़ दो विपरीत मिथ्या। उन नरक में होंगे, मारपीट होगी, पिटाई चिटाई होगी, मगर वेदना नहीं होगी, क्योंकि अपने चिंतन में, अपने ध्यान में लीन है। तो बंधुओं, हमें समझना है हम वीर की संतान है, लेकिन कोजड़े बन गए हैं। हमें वीर की संतान बनकर रहना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बस विपरीत विचार समझ लो और संसार से किनारा पा जाओ। इतना कहने के बाद अपनी बात में विराम देता हूँ। ओम शांति।